जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका प्यारा साथी अखिलेश यादव। मैं आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो साथियों, इस क्लास में करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे कि हर एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसका नाम है दर्रा यानी पासिस। क्या है? पासिस ऑफ इंडिया। तो हम समझेंगे दर्रा क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे दर्रा क्या है। एक बार परिभाषा ध्यान से सुनेंगे, यानी पहाड़ों को काट कर बनाए जाने वाले मार्गों को या सड़कों को दर्रा कहा जाता है। एक बार फिर से सुनेंगे, यानी पहाड़ों को काट कर बनाए जाने वाले मार्गों को दर्रा या पासिस कहा जाता है। यानी इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है पहाड़ों के बीच जो रास्ता बनाते हैं हम, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हम दर्रों का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? पासिस का प्रयोग किया जाता है। तो यहां देखेंगे भारत के दर्रे। क्या है? भारत के दर्रे, यानी भारत के दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। दे रखा दर्रा की परिभाषा दे रखी सबसे पहले तो, यानी कि पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले मार्गों को, किसको? पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले मार्गों को दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? पासिस या दर्रा कहते हैं, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया जाता है। क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान को जाया जाता है। किसके द्वारा? दर्रों के द्वारा। इससे आसानी से आ जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट आ गए लद्दाख के दर्रे। यानी कि हमने देखा था अभी कि दर्रा क्या होता है, वो हमने समझ लिया, लेकिन अब हम देखेंगे सभी राज्यों के दर्रे, यानी कौन कौन से राज्य में दर्रे फैले हुए हैं ये हम देखेंगे। सबसे पहला है लद्दाख के दर्रे। क्या है? काराकोरम दर्रा कहां पर है? ये है लद्दाख में। कहां पर है? लद्दाख में। उसके बाद है खारदुंग दर्रा। कहां है? ये भी लद्दाख में है। उसके बाद है लानक ला दर्रा। क्या है? लानक ला दर्रा, ये कहां पर है? लद्दाख में है। उसके बाद है चांगला दर्रा। ये चांगला दर्रा कहां पर है अगर पूछा जाए तो ये भी लद्दाख में है। कहां पर है? लद्दाख में। उसके बाद है थांगला दर्रा। क्या है? थांगला दर्रा कहां पर है? लद्दाख में। उसके बाद है फोर्टुला दर्रा। क्या है? फोर्टुला दर्रा एक है लद्दाख में। उसके बाद है अगिल दर्रा। क्या है? अगिल दर्रा भी लद्दाख में। इसके बाद इसकी डिटेल देखिए इन सभी की नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट दे रखा है काराकोरम दर्रे के बारे में डिटेल दे रखी है, हम समझेंगे। क्या है? लद्दाख, इसके बारे में दे रखा है लद्दाख में काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। अगर पूछा जाए कि काराकोरम दर्रा कहां स्थित है, तो लद्दाख में काराकोरम पहाड़ियों के मध्य या बीच में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे जोजिला दर्रा। क्या है? जोजिला दर्रा के बारे में दे रखा है यह दर्रा लद्दाख की जास्कर श्रेणी में स्थित है। अगर पूछा जाए कि जोजिला दर्रा कहां पर स्थित है, तो यह लद्दाख की जास्कर श्रेणी में स्थित है। कौन सा दर्रा है? जोजिला। ठीक है, इसके बाद इसके भी दे रखा है यह दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अगर पूछा जाए कि जोजिला दर्रा का काम क्या है, तो इसका काम है श्रीनगर को लेह से जोड़ना। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि दर्रे का सिंबल क्या होता है, तो दर्रे का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है। कैसा होता है? दर्रों का सिंबल इस प्रकार होता है, यानी कि ये है दर्रों का सिंबल है। क्या है? ये दर्रे का सिंबल है। अगर हम दर्शाएंगे तो इसी सिंबल से दर्शाएंगे कि दर्रा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट दे रखा है पासिस ऑफ जम्मू कश्मीर। अब देखेंगे हम जम्मू कश्मीर के दर्रे, यानी जम्मू कश्मीर में कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं। नंबर एक है वनिहाल दर्रा। क्या है? वनिहाल दर्रा। उसके बाद है पीर पंजाल दर्रा। क्या है? पीर पंजाल दर्रा। उसके बाद है वुर्जिल दर्रा। क्या है? वुर्जिल दर्रा। अब इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं। जैसे दे रखा है पीर पंजाल दर्रा, यानी पीर पंजाल दर्रा के बारे में दे रखा है यह क्या है? यह जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। अगर पूछा जाए जो पीर पंजाल दर्रा है वो जम्मू कश्मीर में कहां स्थित है, तो यह जम्मू कश्मीर की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है बुर्जिल दर्रा। क्या है? बुर्जिल दर्रा, इसका काम है यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। अगर पूछा जाए कि बुर्जिल दर्रा का काम क्या है, तो यह है, इसका काम है कि यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। किससे? गिलगित से जोड़ता है, कनेक्ट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट है बनिहाल दर्रा, यानी बनिहाल दर्रे के बारे में दे रखा है। बनिहाल दर्रे का काम क्या है देखेंगे। यह जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित है। अगर पूछा जाए कि बनिहाल दर्रा कहां स्थित है, तो यह कहां पर है? जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बारे में दे रखा है यह जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ता है। अगर पूछा जाए कि बनिहाल दर्रे का काम क्या है, तो इसका काम है श्रीनगर और किसको जोड़ता है? जम्मू को। किसको? श्रीनगर और जम्मू को जोड़ने का काम कौन सा दर्रा करता है, तो बनिहाल दर्रा। कौन सा? बनिहाल दर्रा। इसके बाद दे रखा है एक पॉइंट इसमें ही
कि जवाहर सुरंग जो है वो बनिहाल दर्रे में स्थित है। क्या है? जवाहर सुरंग जो है मतलब कहां पर स्थित है? तो बनिहाल दर्रे में ही स्थित है। ठीक है, इसी के बारे में दे रखा है, जो सुरंग थी मतलब जवाहर सुरंग थी वो कब बनाई गई थी? तो इसका निर्माण हुआ था 22 दिसंबर सन 1956 को, यानी कि 22 दिसंबर सन 1956 को ये इसका कार्य शुरू हुआ था। कितनी लंबी है? तो 2.85 किलोमीटर। कितनी? 2.85 किलोमीटर है कि जवाहर सुरंग इसमें स्थित है। ठीक है, उसके बाद है बनिहाल दर्रे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी है। क्या है? इस दर्रे में बनिहाल दर्रा है, इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी है। इसका ओल्ड नाम क्या था? इसका ओल्ड नाम था चेनानी नासुरी सुरंग। क्या था? चेनानी नासुरी सुरंग। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है दर्रों की भूमि किसे कहा जाता है? अगर पूछा जाए, अगर क्वेश्चन बनता है कि दर्रों की भूमि किसे कहा जाता है, तो हम लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे? मतलब लद्दाख लगा देंगे। लद्दाख को दर्रों की भूमि के नाम से जाना जाता है। यहां दे रखा है दर्रों की भूमि, यानी दर्रों की भूमि क्या है? लद्दाख को। किसको कहा जाता है? लद्दाख को मतलब दर्रों की भूमि कहा जाता है। उसके बाद दे रखा है यहां पर, यानी कि इसे डायग्राम दे रखा है। डायग्राम से बाद देख लेंगे हम, जैसे यहां पर मैंने आपको बताया था ना, इस टाइप से हम किसका सिंबल बनाते हैं? ये है दर्रों का सिंबल। क्या है? ये दर्रे का सिंबल है। ठीक है, यानी इससे हम समझेंगे, दर्रे को रिलेट कर लेंगे। ठीक है, यहां दे रखा है ये गिलगित है। क्या है? ये लोकेशन क्या है? गिलगित। और ये क्या है? ये है बुजिल दर्रा। क्या है? ये बुजिल दर्रा है। उसके बाद मतलब यहां पर ये कारगिल है। उसके बाद यहां पर लेह दे रखा है। लेह और मतलब किस किस को जोड़ रहा है ये? यानी कि इनको कारगिल और आपस में श्रीलंका को आपस में कनेक्ट कर रहा है। उसके बाद ये जम्मू कश्मीर और मतलब किसको? श्रीनगर को आपस में कनेक्ट कौन सा कर रहा है? तो बनिहाल दर्रा। कौन सा है? बनिहाल दर्रा है। ठीक है, इस ऐसे मतलब यहां पर है, मतलब बीच में दे रखा है जोजिला दर्रा, कारगिल को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद लेह से कारगिल को कनेक्ट कर रहा है। कौन सा है? वो है जोजिला। कौन सा? यानी कि यहां पर जोजिला, यहां पर दो जगह है ना, मतलब एक श्रीनगर को कारगिल से कर रहा है, दूसरा लेह को कारगिल से कर रहा है। ठीक है, यहां दे रखा है नुब्रा घाटी, यानी नुब्रा घाटी और लेह के बीच में कौन सा है? तो खारदुंगला दर्रा। अगर पूछा जाए कि नुब्रा घाटी और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है, वो है खारदुंगला दर्रा। कौन सा है? खारदुंगला दर्रा। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है पासिस ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश के दर्रे। यानी कि हिमाचल प्रदेश के दर्रे कौन कौन से हैं? नंबर 1 है बारालाचा। कौन सा है? बारालाचा दर्रा। उसके बाद है रोहतांग दर्रा। कौन सा है? रोहतांग दर्रा। उसके बाद है देवसा दर्रा। क्या है? देवसा दर्रा। इसके बाद है सिपकिला दर्रा। क्या है? सिपकिला दर्रा। यानी कि ये कहां के सभी दर्रे हैं? ये है हिमाचल प्रदेश, एचपी के सभी ये दर्रे, यानी पासिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो रखा सिपकिला दर्रा के बारे में, यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। अगर पूछा जाए कि सिपकिला दर्रा किसको किससे जोड़ता है, तो ये जोड़ता है शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। किसको? शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। एक पॉइंट दे रखा है इसी के बारे में, भारत में सतलुज नदी सिपकिला दर्रे से ही प्रवेश करती है। अगर पूछा जाए कि जो सतलुज नदी है भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो ये सिपकिला दर्रे से। क्या लगाएंगे हम? सिपकिला दर्रे से ही मतलब सतलुज नदी मतलब भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है रोहतांग दर्रा। क्या है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे के बारे में देखेंगे, इसका काम है लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार। अगर पूछा जाए रोहतांग दर्रा क्या है, तो ये लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार कहलाता है। क्यों कहलाता है? तो क्योंकि यह कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है। अगर पूछा जाए कि लाहौल स्पीति के प्रवेश द्वार इसे क्यों कहा जाता है, तो इसका काम है मतलब कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ना, ना कनेक्ट करना इसका काम है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है? वो है अटल रोड सुरंग। कौन सी है? अटल रोड सुरंग कौन सी है? मतलब मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी कहलाती है? अटल रोड सुरंग। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वारालाचा दर्रा। क्या है? वारालाचा दर्रा या बारालाचा दर्रा। इसका काम है, यह दर्रा मंडी को लेह से जोड़ता है। किससे? मंडी को लेह से जोड़ता है, यानी कि लेह क्या है? लद्दाख की राजधानी। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है उत्तराखंड के दर्रे। क्या है? पासिस ऑफ उत्तराखंड। समझेंगे, पहला है थांगा दर्रा, उसके बाद है माना दर्रा, उसके बाद है नीति दर्रा, उसके बाद है लिपुलेख दर्रा, नेक्स्ट है किंगरी बिंगरी दर्रा, उसके बाद है मुलिंग ला दर्रा, उसके बाद है मंगसा धुरा दर्रा। यानी कि एक बार फिर से देखेंगे,
थांगा दर्रा अगर पूछा जाए कहां पर है, यह है उत्तराखंड में। उसके बाद माना दर्रा उत्तराखंड में है। उसके बाद है लिपुलेख दर्रा, कहां पर है, उत्तराखंड में है। किंगरी बिंगनी दर्रा कहां पर है, उत्तराखंड में। उसके बाद कौन सा है, मुलिंगना दर्रा, कहां पर है, उत्तराखंड में। यानी ऐसे क्वेश्चन बनेगा अगर पूछा जाएगा कि किंगरी बिंगनी दर्रा कौन से राज्य में स्थित है, तो हम बताएंगे क्या, किंगरी बिंगनी दर्रा जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यानी इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, यानी किंगरी बिंगनी क्या है। अगर पूछा है किंगरी बिंगनी क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए तो आप क्या बताएंगे, यानी कि हमने पढ़ रखा है तो हम बता देंगे कि किंगरी बिंगनी जो है वो एक दर्रा क्या है, एक पास है। ठीक है, दे रखा है माना दर्रा माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है। अगर पूछा जाए कि माना दर्रा का काम क्या है, तो ये माना गांव को तिब्बत से कनेक्ट करता है या जोड़ता है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का प्रयोग किया जाता है। अगर पूछा जाए जो कैलाश यात्रा या मतलब की जाती है तो किस दर्रे के द्वारा की जाती है, तो की जाती है लिपुलेख दर्रे के जरिए। किसके, लिपुलेख जरिए, दर्रे के जरिए। यानी प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का प्रयोग या यूज किया जाता है। उसके बाद दे रखा है सिक्किम के दर्रे, क्या है, सिक्किम के दर्रे। सिक्किम में है नाथुला दर्रा व जेलेबला दर्रा। यानी सिक्किम में दो दर्रे हैं, कौन कौन से, नाथुला दर्रा व जेलेबला दर्रा। कौन सा, जेलेबला दर्रा। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट दे रखा है जेलेबला दर्रा के बारे में। जेलेबला काम क्या है इसका, यह दर्रा सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। अगर पूछा जाए कि सिक्किम को भूटान से कौन सा दर्रा कनेक्ट करता है, तो वो है जेलेबला। कौन सा है, जेलेबला दर्रा जो है वो भूटान को किससे कनेक्ट करता है, तो सिक्किम से। ठीक है, उसके बाद दे रखा है अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, क्या है, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। नंबर 1 है सैला दर्रा। उसके बाद है बोमडिला दर्रा, कहां का है, यह है अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है यांगेब दर्रा, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद दिफू दर्रा, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद है पांगसांग दर्रा, कहां का है, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद दे रखा है दिफू दर्रे के बारे में, यानी कि दिफू दर्रे के बारे में यहाँ पे कुछ डिटेल दे रखी है। दिफू दर्रे का काम क्या है, दे रखा है, यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। अगर पूछा जाए दिफू दर्रे का काम क्या है, तो यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कनेक्ट करता है या जोड़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे यांगेब दर्रा, यानी यांगेब दर्रा का काम क्या है, तो इसका काम है यह दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत से भारत में प्रवेश करने का मार्ग देता है। अगर पूछा जाए कि यांगेब दर्रा का काम क्या है, तो यह सतलुज ब्रह्मपुत्र नदी को मतलब भारत में प्रवेश करने का मार्ग या मतलब रास्ता प्रदान करता है। किसमें, भारत में। यानी भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कौन से दर्रे से प्रवेश करती है, अगर पूछा जाएगा तो हम लगा देंगे आंसर यांगेब दर्रे से। कौन से, यांगेब दर्रे से, मतलब जो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। ठीक है, उसके बाद है मणिपुर के दर्रे, क्या है, मणिपुर के दर्रे। मणिपुर दर्रा है तुज दर्रा, क्या है, तुज दर्रा। इसका काम क्या है, यह मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। किससे, यह मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। उसके बाद है भारत चीन व म्यांमार के त्रिजंक्शन पर स्थित है। अगर पूछा जाए तो कौन सा दर्रा है, वो है दिफू दर्रा। अगर पूछा जाएगा हमसे क्वेश्चन कि भारत चीन व म्यांमार के त्रिजंक्शन पर स्थित दर्रा कौन सा है, वो है दिफू दर्रा। कौन सा हो जाएगा, दिफू दर्रा जो है वो भारत म्यांमार और कौन के चीन के त्रिजंक्शन पर स्थित दर्रा। कौन सा है, दिफू दर्रा। यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट दे रखा है राजस्थान के दर्रे, यानी पासिस ऑफ राजस्थान। नंबर 1 दे रखा है पीपली घाट दर्रा, क्या है, पीपली घाट दर्रा। उसके बाद है गौरन घाट दर्रा, क्या है, गौरन घाट दर्रा। उसके बाद है महाराष्ट्र के दर्रे, यानी महाराष्ट्र के दर्रे दे रखे हैं, ये भी देख लेंगे। दे रखा है थालगढ़ दर्रा, यानी कि थालगढ़ दर्रा का काम क्या है, इसका काम है यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है। किससे, मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है। कौन सा दर्रा है, वो है मतलब कौन सा दर्रा बताया था आपको मैंने अभी, तो वो है थालगढ़ दर्रा। कौन सा है, थालगढ़ दर्रा जो है वो मतलब मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है या जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद दे रखा है बोरघाट दर्रा, क्या है, बोरघाट दर्रा। इसका काम है यह दर्रा मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है। किससे, अगर पूछा जाए कि मतलब बोरघाट दर्रा का काम क्या है, तो बोरघाट दर्रे का काम है कि यह मतलब मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है या जोड़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे केरल के दर्रे, क्या है, केरल के दर्रे। इनका मतलब दे रखा है पालघाट दर्रा, यानी कि इसका काम है नीलगिरी व अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। अगर पूछा जाए कि केरल का जो पालघाट दर्रा है वो कौन सी पहाड़ियों के मध्य स्थित है, तो हम बताएंगे
नीलगिरी व अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे, यहाँ पर नीलगिरी हिल्स दे रखी हैं, उसके बाद दे रखा है बीच में क्या है, ये है पालगढ़ दर्रा। क्या है, यहाँ डायग्राम के थ्रू हमने देखा है। ठीक है, पालगढ़ दर्रा मतलब बीच में दे रखा है, और उसके बाद नीचे दे रखी है इसके अन्नामलाई हिल्स या अन्नामलाई पहाड़ियां। उसके बाद है सैनकोटा दर्रा। क्या है, सैनकोटा दर्रा। तो साथियों आज की क्लास इतनी थी। आपको ये क्लास कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताना। यानी कि ऐसी क्लासेस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने ला, क्योंकि आपको सभी क्लासेस टाइम पर मिलती रहे, इसलिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करने, जिससे कि आपको सभी क्लासेस टाइम तक मिलती रहेंगी। तो साथियों एक कमेंट प्यारा सा जरूर करना, क्योंकि आपका जो कमेंट होता है मेरे लिए मोटिवेशन सिद्ध होता है। तो साथियों मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।